बाहर काफी तेज बारिश हो रही थी। अंदर पार्वती अपनी दोनों बहू के साथ दोपहर का खाना बनाने की तैयारी कर रही होती हैं। करिश्मा, 1:30 बज गए हैं। बारिश में पहली बार गरीब परिवार ने खाया तंदूरी मोमोज। बाहर काफी तेज बारिश हो रही थी। अंदर पार्वती अपनी दोनों बहू के साथ दोपहर का खाना बनाने की तैयारी कर रही होती हैं। करिश्मा, 1:30 बज गए हैं। बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो गई होगी। बारिश बहुत तेज हो रही है। हाँ करिश्मा, दिव्या आटा गूंद रही है और मेरा 7वां महीना चल रहा है। मैं इस बारिश में बाहर नहीं जा पाऊंगी। तुम ही बच्चों को ले आओ। करिश्मा घर में रखा एक टूटा छाता लेती है और बच्चों को लेने के लिए कीचड़ से होती हुई स्कूल जाती है। करिश्मा स्कूल के बाहर बच्चों का इंतजार कर रही होती है। तभी उसकी नजर एक नई दुकान पर पड़ती है जिसकी आज ओपनिंग थी। करिश्मा ये सब देख रही होती है कि तभी राजू और पिंकी उसके पास आते हैं। बुआ, अजब आए हो लेने के लिए। उधर क्या देख रही हो? लगता है नई दुकान खुली है। हमारे स्कूल के बाहर एक और मोमोज की दुकान खुल गई, पर इसके पास कितना अलग तरह का मोमोज है। इन लोगों ने तो बिल्कुल चिकन की तरह मोमोज को सीख में डाल के लटका रखा है। बुआ जरा दिखो तो, कैसे वो लोग कोयले पर मोमोज को सेक रहे हैं। भला ऐसे मोमोज को जला कर कौन बनाता है? पर इसकी खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। और देखो ना, लोगों की भीड़ लगी हुई है। मेरा भी मोमोज खाने का दिल कर रहा है। बारिश भी हो रही है, यही वाले मोमोज खिला दो ना। राजू, पिंकी, इस मोमोज की खुशबू तो सच में बहुत अच्छी आ रही है और लोगों की भीड़ भी जमा है। और ये तो काफी सस्ता है, 20 रुपए प्लेट। पर आज मैं पैसे नहीं लेकर आई इस बारिश के चलते, इसीलिए। कोई बात नहीं, जब मैं कल तुम्हें लेने के लिए आऊंगी तो पैसे लेकर आऊंगी। फिर हम तीनों ये नए तरीके के मोमोज खाएंगे। इस तरह करिश्मा दोनों बच्चों के साथ घर आती है और घर आते ही जब पूरा परिवार दोपहर में एक साथ खाना खा रहा होता है तो बच्चे घर वालों को तंदूरी मोमोज के बारे में बताते हैं। माँ, आपको पता है हमारे स्कूल के बाहर एक नई दुकान खुली है मोमोज की, और वो बहुत अलग तरीके के मोमोज बेचता है और बहुत ही सस्ते। कल जब हम स्कूल जाएंगे तो वही मोमोज खाएंगे। बच्चों के मुंह से इस मोमोज का नाम सुनकर अब मुझे भी मोमोज खाने का मन कर रहा है। कोई बात नहीं बच्चों, खा लेना मोमोज। आज यही रोटी सब्जी खाओ और हाँ, आते हुए अपनी माँ के लिए भी ले लेना मोमोज। बारिश का मजा लेते हुए पार्वती अपनी बहू, बेटी और पोते के साथ खाना खाती है। कुछ देर बारिश रुक जाती है और शाम को विनोद, नील और सुमित हाथों में चिकन और कुछ सब्जियां लेकर आते हैं। आज तो बारिश काफी अच्छी हुई है, ऐसे में थोड़ा नॉनवेज खाना तो बनता है। बहू, तुम लोगों ने खाना तो नहीं बनाया ना? रोटी तो बना ली है पर सब्जी नहीं बनाई। अच्छा है नहीं बनाया। भैया आधा किलो मीट शॉप से चिकन लेकर आए हैं। ये तो बहुत अच्छा किया भैया। जब से बच्चों ने मोमोज की नई दुकान देखी है वो उसी की बात कर रही हैं और इस बारिश में उनका कुछ चटपटा खाने का दिल कर रहा है। और बार बार मोमोज का नाम सुनकर अब भाभी को भी मोमो की क्रेविंग हो रही थी। अब चटपटे मोमोज ना सही, चिकन ही सही। वो सब तो ठीक है, पर इतने बड़े परिवार के लिए आधा किलो चिकन में क्या होगा? कोई बात नहीं बहू, आलू डाल देना। पूरे घर वालों को खाने को मिल सके इसलिए दिव्या आलू डालकर तारी वाले चिकन बनाती है। और जब पूरा परिवार खाना खा रहा होता है तो एक बार फिर बच्चे तंदूरी मोमोज के बारे में बताते हैं। आपको पता है पापा, हमारे स्कूल के बाहर एक नई दुकान खुली है और वो बहुत सस्ते मोमोज बेचता है। और उसका मोमो बनाने का तरीका भी बहुत अलग है पापा। वो कोयले पर मोमोज बनाता है। ये मार्केट में कौन से नए मोमोज वाले आ गए जो कोयले पर सेक कर बना रहे हैं? आज से पहले पार्वती और उसके पूरे परिवार ने तंदूरी मोमोज कभी नहीं खाए थे, इसीलिए जब उन्हें तंदूरी मोमोज के बारे में पता चलता है तो उन्हें काफी अजीब लगता है। पर वो बच्चों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। सारी रात काफी तेज बारिश होती है जिस वजह से आसपास की जगह में पानी भर जाता है। और जब सुबह दोनों बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं तो देखते हैं कि उनका एक पड़ोसी रेनकोट पहन के स्कूल से वापस आ रहा है। अरे बेटा, तुम स्कूल से वापस आ गए? हाँ दादी जी, क्योंकि हमारे स्कूल में बहुत पानी बह रहा है। राजू और पिंकी को भी स्कूल मत भेजो। स्कूल वालों ने बोला है अब स्कूल 3-4 दिन बंद रहेगा जब तक स्कूल से पानी खाली नहीं हो जाता। इस बारिश की वजह से न सिर्फ हमारे काम पर असर पड़ रहा है बल्कि बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है। मजा आ गया, अब तो 4-5 दिन स्कूल की छुट्टी है। स्कूल की छुट्टी होने की वजह से दोनों बच्चे काफी खुश होते हैं और विनोद मजदूरी करने के लिए बाहर जाता है तो वहीं नील और सुमित भी काम पर जाते हैं। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और बारिश कम होने के बाद जब राजू और पिंकी स्कूल जाते हैं तो लंच में सारे बच्चे तंदूरी मोमोज की बात करते हैं। राजू, पिंकी, गोपाल, तुम्हें पता है मैंने तो नए तरीके के मोमोज खाए। उसका नाम तंदूरी मोमो है।
तंदूरी मोमो में चिकन था। तंदूरी मोमोज बड़ी मेहनत से बनाया जाता है और उसे कोयले पर पकाया जाता है। खाने में वो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। हाँ हाँ, हमारे गांव में तो तंदूरी मोमोज अब आए हैं, इसलिए तूने अब खाया। याद है 2 महीने पहले जब मैं शहर गया था तो मेरे मामा जी ने मुझे खिलाए थे वो। क्यों राजू पिंकी, तुम दोनों ने अब तक तंदूरी मोमोज नहीं खाए क्या? तंदूरी मोमोज खाना कौन सी बड़ी बात है। आज हमारी बुआ हमें लेने आएंगी। हमारे स्कूल के बाहर ही नई दुकान खुली है, हम उसी तंदूरी मोमोज लेकर खाएंगे। सभी बच्चे आपस में बात करके अपने क्लासरूम में जाते हैं और दोपहर को जब छुट्टी होती है तो करिश्मा दोनों बच्चों के साथ उसी दुकान पर तंदूरी मोमोज लेने जाती है। भैया, आपके तंदूरी मोमोज तो बड़े ही टेस्टी लग रहे हैं, अब 2 प्लेट पैक कर दो। 2 प्लेट 200 रुपए के हो गए, उधर से जाकर पहले कूपन ले लो। क्या 200 रुपए हो गए और कूपन लो? पर अभी कुछ दिन पहले तो 20 रुपए प्लेट दे रहे थे। उस दिन 20 रुपए प्लेट थे क्योंकि हमारी दुकान की ओपनिंग थी, इसलिए हमने बम्पर ऑफर दिया था। इससे सस्ता तंदूरी मोमोज कहीं नहीं मिलेगा। रहने दो भैया, मैं इतने महंगे तंदूरी मोमोज नहीं ले सकती। राजू पिंकी घर चलो, मैं तुम्हें फिर कभी मोमोज खिलाऊंगी। काजल दोनों बच्चों को घर लेकर आती है। दोनों ही बच्चे गुस्से में बैग पटकते हैं और अपनी माँ से शिकायत करते हैं। माँ, आपको पता है बुआ बहुत गंदी है। उन्होंने हमसे वादा किया था वो हमें तंदूरी मोमोज खिलाएंगी, पर उन्होंने हमें तंदूरी मोमोज नहीं खिलाए। बाहर बारिश भी शुरू हो गई। हमारे सभी दोस्त इस बारिश में तंदूरी मोमोज खाते हैं। आज सभी स्कूल में बात कर रही थी, सबने तंदूरी मोमोज खा लिए हैं, बस हमें छोड़कर। कोई बात नहीं मेरे बच्चों, तंदूरी मोमोज ही तो थे, वो अपने गांव में मिल रहे हैं ना। तुम्हारे पिताजी से कहकर आज नहीं तो कल मैं तुम्हें तंदूरी मोमो खिला दूंगी। एक बार फिर जूही दोनों बच्चों को समझाती है और वो दोनों मुंह बनाकर बैठ जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और बारिश की वजह से विनोद, नील और सुमित के काम में भी मुश्किलें आने लगती हैं। अनिल भाई, इस महीने की तनख्वाह में तुम्हें थोड़ी लेट दूंगा। इस बारिश की वजह से सही से मीट नहीं बिका, घुटने तक पानी भरा है, लोग चिकन लेने आते ही नहीं हैं। मालिक, मैं आपकी परेशानी समझता हूँ, पर मेरी बीवी गर्भवती है, उसका 7वां महीना चल रहा है। थोड़े से तो पैसे दे दो ताकि घर का राशन भरवा सकूं। काफी बोलने पर मालिक नील को कुछ पैसे देता है, तो वहीं ज्यादा बारिश होने की वजह से सब्जियों का दाम बढ़ जाता है, जिस वजह से सब्जियां नहीं बिकती। भाई, इस महीने तो मैं सिर्फ 10 बोरियां ही सब्जियों की बड़ी बड़ी दुकानों तक पहुंचा पाया हूँ। बारिश की वजह से इस बार सब्जी सप्लाई का काम कुछ खास नहीं चला। सही बोल रहे हो भैया, मैं भी इस बार 10-12 ही बोरियां सप्लाई कर पाया हूँ। पता नहीं इस बार कितनी सैलरी बन पाएगी। अच्छा, मैं चलता हूँ वरना फिर से बारिश शुरू हो जाएगी। कुछ देर में सुमित, नील और विनोद घर आते हैं। तीनों ही काफी उदास होते हैं। पापा जी, आप सब आ गए, आप सब हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपका खाना लगा देती हूँ। क्या हुआ जी, आज आप तीनों काफी परेशान नजर आ रहे हैं। परेशानी वाली बात ही है पार्वती, इस बारिश के चलते मुझे मजदूरी का काम नहीं मिला। सुमित इस बार ज्यादा सब्जियां सप्लाई नहीं कर पाया और नील के मालिक ने भी उसकी सैलरी रोक ली है। अब हम गरीब अपना घर कैसे चलाएंगे? बड़ी बहू भी गर्भवती है। आप सब भगवान पर छोड़ दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। इतना बोलकर विनोद, नील और सुमित बाहर से हाथ मुंह धोकर अंदर आते हैं और पूरा परिवार एक साथ खाने के लिए बैठ जाता है। जब सब खाना खा रहे होते हैं तो उनको तंदूरी मोमोज की खुशबू आती है। वाह, क्या खुशबू आ रही है, समझ ही नहीं आ रहा आखिर बाहर बन क्या रहा है। ये खुशबू कितनी अलग है। सही कह रहे हैं जी आप, इस खुशबू से तो मेरा भी मन मचलने लगा है। माँ, ये तो वही तंदूरी मोमोज की खुशबू है, वही तंदूरी मोमो जिसके बारे में हम आपको बता रही थी। पापा, गली में तंदूरी मोमोज बेचने वाला आया है, मुझे तंदूरी मोमोज खाने हैं, प्लीज दिला दो ना। पापा, मुझे भी खाने हैं। अच्छा ठीक है बच्चों, मैं अभी बाहर जाता हूँ और 1 प्लेट तंदूरी मोमोज लेकर आता हूँ। नील खाने से उठकर तंदूरी मोमोज लेने के लिए 50 रुपए लेकर बाहर जाता है, जहां हल्की हल्की बारिश होती है और तंदूरी मोमोज वाला घर के नीचे अपना ठेला लेकर खड़ा होता है और तंदूरी मोमोज बना रहा होता है। इस तंदूरी मोमोज की खुशबू से तो बहुत ही अच्छी है, मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा। मैं तो चली देखने आखिर ये बना कैसे रहा है। खुशबू इतनी लाजवाब थी कि पूरा परिवार दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है और तंदूरी मोमोज वाले को तंदूरी मोमोज बनाते हुए देखते हैं। मोमोज वाला छोटी छोटी पूड़ी बनाता है, बारीक पिसे चिकन में कुछ मसाले गिराता है और उन चिकन को मैदे की पूरी में भर देता है और उन्हें गरम कढ़ाई में फ्राई करके निकालता है और दूसरी तरफ दही और कुछ मसाले मिलाकर उन मोमोज को उसमें लपेट लेता है और एक सीख में मोमोज और शिमला मिर्च, प्याज डालकर कोयले को जलाता है। उसे उस पर एक जाल लगाकर तंदूरी मोमोज को पकाने के लिए रख देता है
और जब वो पक जाते हैं तो उन्हें एक कटोरा में निकालता है, उस पर कुछ मसाले, नींबू, प्याज डालकर लाल चटनी के साथ अपने ग्राहकों को देता है। अरे भैया, तुम तो बड़ी जल्दी जल्दी तंदूरी मोमोज बना रहे हो। अच्छा, एक प्लेट कितने की दी? ज्यादा महंगी नहीं है भैया, सिर्फ 120 रुपए की प्लेट है, पूरे 8 पीस रहेंगे। अरे भैया, तुम तो बड़े ही महंगे तंदूरी मोमोज दे रहे हो। 50 रुपए प्लेट देते हो तो दो आखिर, इसमें ऐसा भी क्या है जो इतना महंगा दे रहे हो? भैया इसमें मेहनत ज्यादा है और तंदूरी मोमोज कहीं पर भी चले जाओ लेने, आपको इतने ही महंगे मिलेंगे। अब लेना है तो लो, वरना हटो यहाँ से। नील और सुमित उदास घर आते हैं और अपने पिता के हाथों में मोमोज न देखकर दोनों बच्चे रोने लगते हैं। आप भी बुआ कितने छोटे और गंदे हो। आपने बोला अब हमें तंदूरी मोमोज खिलाओगी, बाहर लेने के लिए भी कहीं पर लिया नहीं। बच्चों, तंदूरी मोमोज ही तो हैं, मैं तुम्हें खिला दूंगी। आज पैसे नहीं है और न ही पापा का काम सही से चल रहा है। हम गरीबों की थोड़ी मजबूरी समझो। घर वालों के समझाने पर भी इस बार बच्चे नहीं मानते और जाकर सो जाते हैं। बच्चों को दुखी देख पूरा परिवार भी दुखी हो जाता है और वो लोग सो जाते हैं। अगले दिन सभी काम पर चले जाते हैं और दोपहर में बच्चे बारिश में भीगते हुए अपनी बुआ के साथ घर आते हैं। और एक बार फिर तंदूरी मोमोज वाला आता है और बच्चों के जिद करने पर पार्वती कुछ पैसे लेकर उन्हें तंदूरी मोमोज दिलाने जाती है। दादी, आप बहुत अच्छी है, आज हम भी तंदूरी मोमोज खाएंगे। ये लो भैया 50 रुपए। 50 रुपए? अरे 100 रुपए प्लेट है ये तंदूरी मोमोज। हाँ भैया, इसलिए तो हाफ प्लेट लिया। हाफ प्लेट तो 50 रुपए के हुए ना। मैडम, तुम्हें मुझसे पूछना तो चाहिए, मैंने तुम्हें हाफ प्लेट नहीं फुल प्लेट दी है और मैं हाफ प्लेट के 70 रुपए का बेचता हूँ। उस आदमी की बेईमानी देखकर पार्वती को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बच्चों के हाथ से मोमोज लेकर मोमोज वाले को वापस करती है। भैया तुम तो दिन दहाड़े ठग रहे हो। फुल प्लेट 100 रुपए की और हाफ प्लेट 70 की, हमें नहीं चाहिए। ये लो अपने तंदूरी मोमोज और लाल चटनी। चलो बच्चों अंदर। पार्वती मोमोज वाले को उसका मोमोज देकर बच्चों के साथ अंदर जाती है, जहाँ बच्चे काफी ज्यादा जिद करते हैं। आप सब गंदे हो, एक जैसे हो, हमें कुछ अच्छा खिलाना ही नहीं चाहते। आज भी हाथों में देकर मोमोज छीन लिया। हमें किसी से बात नहीं करनी है। मुझे घर की दाल रोटी नहीं खानी, मुझे तंदूरी मोमोज खाने। बच्चों की जिद और उनकी बदतमीजी जूही से बर्दाश्त नहीं होती और राजू को डंडे से वो मारने लगती है। हमने तुम्हें यही सिखाया है, खाने का अपमान करो। हाँ? भाभी छोड़ दो, वो बच्चे हैं, नादान हैं। करिश्मा बच्चों को बचा लेती है पर बच्चे अपनी माँ की मार खाकर बिना खाना खाए भूखे ही सो जाते हैं। और रात को जब घर के आदमी बारिश में भीगकर घर आते हैं और अपने बच्चों को सोता हुआ देखते हैं तो काफी हैरान हो जाते हैं। आज बच्चे 7 बजे ही सो गए, ये कैसा चमत्कार हो गया? वो दरअसल आज बच्चे बहुत जिद कर रहे थे। माँ जी ने उन्हें मोमोज दिलाया पर मोमोज वाला बेईमानी कर रहा था, तो माँ जी ने वो मोमोज वापस कर दिए। इसलिए बच्चों ने खाने का अपमान किया और दीदी ने राजू को डंडे से मारा। अब मैं क्या सुन रहा हूँ जूही, तुमने मेरे राजू को डंडे से मारा? अरे वो तो अभी बच्चा है, नादान है, उसका भी तो दिल करता होगा ना मोमोज खाने का, जैसे तुम्हारा करता है। उसके लिए तुम्हें उसे मारना नहीं चाहिए था। अगर तुम उसे प्यार से समझा देती तो वो खाने का अपमान नहीं करता। अरे तू बहू को डांटना बंद कर, वो भी गर्भवती है, उसका भी तंदूरी मोमोज खाने का दिल करता है, पर बेचारी कैसे अपना मन मार रही है वो जानती है। और अगर बच्चों को अभी से ही अच्छी सीख नहीं दी और उनकी जिद ऐसे ही पूरी करी तो वो बदतमीज हो सकते हैं। जब पार्वती और उसका पूरा परिवार अपने बच्चों को तंदूरी मोमोज नहीं खिला पाते तो वो लोग काफी परेशान हो जाते हैं और इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और अब बच्चे किसी से कोई जिद नहीं करते और ना बात करते हैं। बाहर काफी तेज बारिश हो रही होती है। तंदूरी मोमोज वाला आता है। तंदूरी मोमोज वाले के पास लोग छाता लेकर तंदूरी मोमोज खरीदने के लिए खड़े हो जाते हैं, पर दोनों बच्चे तंदूरी मोमोज देखकर चुपचाप अंदर चले जाते हैं। ये तंदूरी मोमोज की खुशबू मुझे जीने नहीं देती। जब भी तंदूरी मोमोज वाला आता है इतनी खुशबू आती है कि मैं खुद को कभी रोक ही नहीं पाती। अच्छा, तुम दोनों को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, हमें बात नहीं करनी, हम फिर कुछ बोलेंगे तो हमें मार पड़ेगी। बच्चों की नाराजगी देखकर करिश्मा को बहुत बुरा लगता है और वो छाता लेकर बारिश में भीगती हुई मैदा लेकर आती है और घर आकर अपनी भाभी से कहती है, भाभी हम बच्चों को चिकन तंदूरी मोमोज नहीं खिला सकती, पर सोया मोमो तो खिला सकती है ना। हमें नहीं खाना कोई मोमो। बच्चे कोई भी मोमोज खाने से मना कर देते हैं और शाम को 300 ग्राम चिकन लेकर नील घर आता है और सुमित भी हाथों में धनिया, नींबू, प्याज, मिर्च, आलू, टमाटर जैसे थोड़ी सी सब्जी लेकर आता है। बहुत ज्यादा चिकन तो है नहीं, इसलिए दाल और चिकन बना लो, थोड़ा थोड़ा दोनों खा लेंगे। पर बच्चों को क्या हुआ, बच्चे आज भी इतना जल्दी सो रहे हैं। आप तो जानते हैं बच्चे हमसे नाराज हैं। करिश्मा आज मैदा लेकर आई थी उन्हें सोयाबीन मोमोज खिलाने के लिए,
पर उन्होंने वो भी खाने से मना कर दिया। अब हम अपने बच्चों को कैसे समझाएं कि हम गरीब इतने महंगे तंदूरी मोमोज नहीं ला सकते। भाभी 300 ग्राम चिकन से कुछ नहीं होगा आज। हमारे पास तो चिकन भी है और मोमो बनाने का सारा सामान भी। जैसे हम साधारण मोमोज बनाते हैं, हम वैसे ही एक बार तंदूरी मोमोज बनाने का ट्राई तो कर ही सकते हैं। आपने उस दिन देखा तो था तंदूरी मोमोज वाले को, कैसे तंदूरी मोमोज बनाता है वो। वैसे करिश्मा सही कह रही है बहू, एक बार कोशिश तो करो। घर वालों के कहने पर जूही चिकन का कीमा बनाती है, उसमें कुछ मसाले ऐड करती है, तो वहीं दिव्या मैदा गूंथती है और उसकी छोटी छोटी पूरी बनाकर उसमें चिकन ऐड करती है और गरम तेल में फ्राई कर लेती है। और करिश्मा भी दही में कुछ मसाले ऐड करती है और सभी मोमोज को उसमें मिला लेती है और चूल्हे में कोयला डालकर जला लेती है और चूल्हे के ऊपर एक जाल बिछाती है और स्वेटर बुनने वाली सिलाई में मोमोज डालकर उन्हें चूल्हे पर ही पकने देती है। साथ ही टमाटर और लाल मिर्च की उबाल कर उनकी चटनी बनाती है। दिव्या, इतना ठीक रहेगा, अगर इसे ज्यादा पकाया तो मोमोज जल न जाए। ठीक है दीदी, आप इन्हें नींबू प्याज और मसाले डालकर तैयार करो, तब तक मैं बाकी के मोमोज कोयले पर पकाती हूँ घी लगाकर। अब जूही पकाए हुए मोमोज में प्याज, नींबू और कुछ मसाले डालकर तैयार करती है, तो वहीं फ्राई हुए मोमोज को बारी बारी से दिव्या चूल्हे में रखकर कोयले में अच्छे से पकाती है और उन सभी मोमोज को एक बड़े से बर्तन में डालकर उसमें नींबू, प्याज और कुछ चटपटे मसाले लगाकर लाल चटनी के साथ तैयार करती है। बहू, इसकी खुशबू तो बिल्कुल वैसी है जैसे बाहर तंदूरी मोमोज बेचने वाला आता है। उस दिन आपने राजू को मारा, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। आज मैं अपने राजू को खुद उठाकर अपने हाथों से खिलाऊंगी। अब जूही राजू और पिंकी को उठाती हैं और उन्हें तंदूरी मोमोज देती हैं। तंदूरी मोमोज आप लोगों ने खरीदा हमारे लिए। पिंकी, आज हम भी तंदूरी मोमोज खाएंगे और कल स्कूल में जाकर सभी को चढ़ाएंगे जैसे सब हमें चढ़ाते हैं। माँ, ये तंदूरी मोमोज और तीखी लाल चटनी तो बहुत अच्छी है। अब पता चला कि ये इतने महंगे क्यों मिलते हैं। आप लोग बहुत अच्छे हैं, हमें माफ कर दो, हमने बदतमीजी की। अच्छा बच्चों, तुम्हें भाभी के हाथ के तंदूरी मोमोज इतने अच्छे लगे? ठीक है, भाभी अब से बच्चों को बाहर का कुछ खिलाने की जरूरत नहीं है। मोमोज बनाना तो आप बहुत अच्छे से जानती हैं। पहली बार में आपने इतना अच्छा बनाया है, सोचो अगर आप बार बार बनाओगी तो कितना लाजवाब बनाओगी। सच में बुआ, ये माँ ने बनाया, ये तो बहुत अच्छा है। अब तो मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा कि मेरी माँ भी तंदूरी मोमोज बनाना जानती है। बच्चों के चेहरे की खुशी देखकर पूरे परिवार को काफी अच्छा लगता है और बच्चों के खाने के बाद वो लोग भी तंदूरी मोमोज ट्राई करते हैं। बाहर का तो खाया नहीं, इसीलिए अपने तंदूरी मोमो को हम बाहर की तंदूरी मोमो से कंपेयर नहीं कर सकते। भाभी ऐसा मत बोलो, घर की चीज बाहर की चीज से ज्यादा टेस्टी होती है और इस बारिश में तंदूरी मोमोज खाकर तो मजा ही आ गया। हाँ सब तो ठीक है वो, पर बहू खाना भी बना लो, इससे पेट नहीं भरेगा। बाहर काफी तेज बारिश हो रही थी और पूरा परिवार अंदर पहली बार तंदूरी मोमोज खा रहा होता है और अगली सुबह दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं। तुम 100 रुपए प्लेट तंदूरी मोमोज खाते हो और वो भी इतने टेस्टी नहीं होते। उनसे अच्छे और टेस्टी मोमो तो मेरी माँ बनाती है। यकीन ना हो तो मेरे घर आना, मेरी माँ तुम्हें भी तंदूरी मोमोज फ्री में बना कर खिला देगी। सच में आंटी तो तंदूरी मोमोज बनाने आते हैं क्या? फिर तो स्कूल खत्म होने के बाद हम तुम्हारे घर आएंगे। राजू की बात सुनकर स्कूल खत्म होने के बाद सभी बच्चे कपड़े बदलकर राजू के घर आते हैं और जूही भी दिव्या के साथ मिलकर सभी बच्चों के लिए बड़े ही प्यार से तंदूरी मोमोज बनाती है, जिसकी खुशबू सूंघकर मोहल्ले की कुछ औरतें घर से बाहर आती हैं। अभी तक तो तंदूरी मोमोज वाला नहीं आया, फिर ये खुशबू कहाँ से आई? हाँ जी, खुशबू मेरे घर से आ रही है। मेरी माँ बना रही है गोलू गोपाल के लिए तंदूरी मोमोज। तंदूरी मोमोज, ये लाल जलता कोयला और उस पर बन रही तंदूरी मोमोज से निकलता धुआं, ये तो बड़ा टेस्टी लग रहा है। चिंता मत करो बच्चों, खाने में भी तंदूरी मोमोज काफी टेस्टी हैं। और हाँ, खाने के बाद सबको 20 रुपए देना होगा। करिश्मा, क्यों बच्चों को परेशान कर रही हो? बच्चों, रात में थोड़ा सा सामान बच गया था, उसी का बना रही हूँ। देखो बाहर बारिश भी शुरू हो गई है, अब मजे से खाना। राजू और पिंकी के दोस्तों को भी जूही और दिव्या के हाथों के तंदूरी मोमोज काफी पसंद आते हैं और अब जब भी बारिश होती तो नील दुकान से थोड़े से चिकन लेकर आ जाता और पूरा परिवार बारिश को एंजॉय करने के लिए तंदूरी मोमोज